अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक दिन एक अजीम सल्तनत जो अपनी खुशहाली, ताकत और दौलत पर नाज करती थी, एक लम्हे में जमीन के नीचे दफन हो गई। एक कौम जो खुद को इतनी मजबूत समझती थी कि उसे कोई तबाह नहीं कर सकता था, वो सिर्फ एक रात में तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन आखिर क्यों? किसने उन्हें तबाह किया? और वो कौन सी गलती थी जिसके नतीजे में इस जन्नत को जहन्नम में तब्दील कर दिया गया? ये वो कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि ताकत और दौलत का मगरूराना इस्तेमाल अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकता है। ये कहानी है कौम सबा की, एक ऐसी कौम जो दुनिया की सबसे खुशहाल कौम समझी जाती थी। उनका निज़ाम इतना मजबूत था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनकी सल्तनत कभी मट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि अल्लाह की रजा के बगैर कोई कुव्वत देर पा नहीं होती। कौम सबा आज के यमन के इलाके में आबाद थी। उनकी जमीन ज़र्ई एतबार से इतनी फर्टाइल थी कि वहां की जमीन पर हर मौसम में खुशबू से भरपूर फल और सब्जियां उगती थीं। उनके बागात इतने वसी थे कि जब मुसाफिर वहां से गुजरता तो उसे कभी भी भूख का एहसास नहीं होता। वो पीने के लिए पानी की कमी का शिकार नहीं होते थे। और इस सब का राज था मारिब का अजीम बंद। ये बंद इतना मजबूत और शानदार था कि इसकी बदौलत दोनों तरफ के बागात को ताज़ा पानी मिलता था। अल्लाह की ये नेमत थी और कौम सबा का हर फर्द इस खुशहाली में शरीक था। लेकिन जैसे ही ये कौम दौलत में बढ़ती गई, इनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर भी बढ़ने लगे। ये सोचने लगे कि ये सब कुछ इनकी अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। इनके हुक्मरान ने अपनी ताकत का नशा चढ़ा लिया था और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना कम कर दिया था। वो भूल गए थे कि ये सब कुछ अल्लाह की रहमत से था। फिर आती है एक ऐसी घड़ी जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम उन तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम सबा की मलिका बिल्कीस को एक खत भेजा जिसमें अल्लाह की इबादत करने की दावत दी गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत न सिर्फ एक पैगाम बल्कि एक तंबीह भी था। बिल्कीस और उसके दरबार वालों ने इस पैगाम को नज़रअंदाज किया। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को चैलेंज करने की कोशिश की। वो अपने दरबार में बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम को हकीर समझने लगे और तोहफे भेजने लगे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे इन तोहफों से कहीं बेहतर है। बिल्कीस उस वक्त तक नहीं समझ पाई थी कि वो किस अजीम शख्सियत से बात कर रही है। फिर एक दिन बिल्कीस ने अपनी कौम से मशवरा किया और खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं। जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो वो एक अजीम शीशे के महल में दाखिल हुई। और जब उन्होंने इस महल की सतह को पानी समझा तो अपने लिबास को उठाने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन उन्हें इस गलत फहमी से आगाह किया और बिल्कीस ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। ये वो लम्हा था जब बल्कीस ने अल्लाह की हिदायत कबूल की और उसके बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल किया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनके दिलों में फिर से गुरूर और तकब्बुर आ गया और उन्होंने अपनी दौलत और ताकत को अल्लाह की रजा से बढ़कर समझा। अल्लाह ने उन पर अजाब भेजने का फैसला किया और मारिब के बंद की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। कौम सबा के लोग इसके बारे में गाफिल रहे और एक रात अल्लाह के हुक्म से बंद टूट गया। पूरा शहर पानी में डूब गया और उनकी अजमत मिट्टी में बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो आखिरकार तबाह हो जाता है। दौलत और ताकत को अपनी मेहनत का नतीजा समझना एक खतरनाक रास्ता है। अल्लाह की रजा की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म जब आता है तो वो दुनिया की हर ताकत को मिटा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आजिज़ी को बरकरार रखना चाहिए और अल्लाह की अता की हुई हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।